मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका अपना साजिद यज़दानी आपका फ़िल्मी प्रोग्राम लेकर हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि हमने पिछले हफ़्ते बताया था कि फ़िल्मी सनत फिर से मुतहर्रिक और फ़आल हो रही है। ये इसलिए कि हुकूमत ने फ़िल्मी सनत की बहाली के लिए और पाकिस्तान में फ़िल्मों के फ़रोग़ के लिए अपने तईं कोशिश की है और उसके लिए 2 अरब रुपए रखे हैं, जो हुकूमत फ़िल्म साज़ों को मुहैया करेगी, ताकि फ़िल्म साज़ फिर से अपने कारोबारी ज़िंदगी शुरू कर सकें। तो इस तरह फ़िल्मी सनत, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, कि मुतहर्रिक और फ़आल हो गई है। जो पाकिस्तान के पुराने फ़िल्म साज़ अदारे थे, बंद हो चुके थे, जो लोग फ़िल्मी सनत छोड़ चुके थे, वो भी इस अट्रैक्शन में वापस आ रहे हैं कि उन्हें अपनी फ़िल्म साज़ी के लिए 2 करोड़ रुपए की इमदाद मिलेगी, जो हुकूमत उन्हें मुहैया करेगी। अगर इस तरह वो 4 करोड़ की या 5 करोड़ की फ़िल्म बनाएंगे, तो वो आलमी सतह की मेयारी फ़िल्म बन सकेगी। इस तरह फ़िल्म साज़ी में फिर से जान पैदा हो जाएगी। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने दरख्वास्त तलब की थी, जो 10 से 12 तारीख तक जमा करा दी गई हैं। लोगों ने इसमें मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 300 से ज़ायद फ़िल्म साज़ों ने दरख्वास्तें दायर की हैं कि उन्हें 2 करोड़ या 5 करोड़ की रकम मुहैया की जाए। इसमें फ़िल्म साज़ हिदायतकार सैयद नूर भी शामिल है, फ़िल्म साज़ चौधरी अजमल भी शामिल है, चौधरी अरशद वड़ाइच भी शामिल है, जावेद वड़ाइच भी शामिल है, शहजाद रफ़ीक भी शामिल है, सफदर मलिक भी शामिल है। मैं किस किस का नाम, पूरी फिल्मी सनत से मुंसलिक तमाम फिल्म साज़ों हिदायतकारों ने अपने 1 लाइन स्क्रिप्ट और उनके साथ दरख्वास्तें फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन में जमा करा दी, जिन्होंने हुकूमती नुमाइंदे के हवाले ये दरख्वास्तें कर दी हैं। इस तरह 300 दरख्वास्तें हुकूमत ने वसूल कर ली हैं, जो फिल्म साज़ों को इमदादी रकम मुहैया करेंगी। इस तरह फिल्म साजी फिर से शुरू हो जाएगी, नई फिल्मों का आगाज होगा। मगर देखना यह है कि गवर्नमेंट इन 300 में से स्क्रूटनी करने के बाद कितने लोगों को ये इमदाद मुहैया करती है या पैकेज में शामिल करती है, जिनको ये रकम मुहैया की जाएगी। चूंकि इसके लिए शराइत बड़ी कड़ी हैं, इसलिए जिसमें बताया जाता है कि उन फिल्म साजों को ये रकम मुहैया की जाएगी जो बताएंगे वो अपने सरमाया के मतलब वो कितने करोड़ की फिल्म बनाना चाहते हैं और अपने पल्ले से वो कितने पैसे लगाएंगे, यानी फिल्म साजी वो कितने पैसों से करेंगे जिसमें वो अपनी फिल्म मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद बाकी रकम, उतनी ही रकम, उसी के बराबर रकम, यानी अगर आप 2 करोड़ फिल्म पर लगाते हैं तो वही 2 करोड़ गवर्नमेंट भी मुहैया करेगी, ताकि 4 करोड़ की एक मेयारी पाकिस्तानी फिल्म बन सके। इस सिलसिले में लाहौर के अलावा कराची से भी बहुत से लोगों ने दरखास्तें जमा की हैं। हालांकि ये हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का पैकेज है, ये मरकज़ का नहीं, बल्कि ये पंजाब हुकूमत का लाहौर में फिल्मी सनत की बहाली के लिए इक़दाम है। मगर फ़ायदा उठाने के लिए लोगों ने ये कोशिश की है। हाँ, तो कोई बात नहीं, हर बंदे का हक हासिल है कि वो फिल्म साजी करे। उसका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी शहर से भी हो। फिल्म साजी एक ऐसा काम है जो पूरे पाकिस्तान में फिल्म एक ही बनती है, एक ही इदारा बनाता है, जो बनाता है वो पूरे पाकिस्तान के लिए बनाता है। तो पूरे पाकिस्तान के लिए बनने वाली फिल्म ने चूंकि पूरे पाकिस्तान में रिलीज होना है, इसलिए इसे पाकिस्तान की फिल्म कहा जाएगा। वो पश्तो में हो, पंजाबी में हो, उर्दू में हो। अगर ये शर्त आयद की गई कि ये पंजाबी जबान में हो तो चले, फिर भी ठीक है। किसी जबान में भी हो, पाकिस्तानी फिल्म होगी तो फिल्मी सनत बहाल होगी। इस सिलसिले में बेशुमार फिल्म साजों ने अपनी दरख्वास्तें जमा करा दी हैं और बहुत से नाम रखे गए हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि माजी में एक फिल्म जिद्दी बनी थी, सुपर हिट थी, चौधरी मोहम्मद अजमल फिल्म साज थे। उन्होंने जो कागज जमा कराए उन्होंने जिद्दी 2 के नाम से, यानी जैसे रैम्बो बनी और रैम्बो 2 बनी इंग्लिश में, इस तरह इन्होंने रैम्बो 2 के। इसी तरह ये जो मलंगी है उसको रिपीट कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद असलम शुकरवाला के जो जानशीन है चौधरी इजाज कामरान। उन्होंने, इजाज कामरान साहब ने मलंगी को फिर से बनाने का आगाज किया है। उन्होंने ये स्क्रिप्ट जमा करा दिया है रिटर्न ऑफ मलंगी के नाम से, जिसे गाजी खाकान हैदर लिख रहे हैं। वो स्क्रिप्ट मुकम्मल कर रहे हैं। जो स्क्रिप्ट मुकम्मल होगा इसकी फिल्म साजी का आगाज कर दिया जाएगा। इसी तरह जो जुल्फ़कार अली माना है वो भी फिल्म शुरू कर रहे हैं पंजाबी की। उन्होंने तो माजी में एहसन अस्करी साहब को साइन किया था। अब वो मेरे ख्याल मसूद भट्ट साहब को लेकर इस फिल्म का आगाज करेंगे। हिदायतकार मसूद भट्ट भी एक और फिल्म भी शुरू कर रहे हैं जो वो बैनुल अक़वामी सतह की होगी। उस सिलसिले में भी कास्टिंग की जा रही है। जबकि सैयद नूर चूड़ियाँ 2 के नाम से फिल्म बनाएंगे। चूड़ियाँ 2 चूड़ियाँ हिट फिल्म थी अपने ज़माने की, उसी को आगे सीक्वल के तौर पर वो, लेकिन नए अंदाज की। उनका बताना है कि वो चूड़ियाँ को नहीं बनाएंगे बल्कि एक नए अंदाज की चूड़ियाँ बनाएंगे। उसी नाम को अलबत्ता वो
कैश करवाएंगे, चूंकि उस नाम का लोगों में बहुत ज़्यादा तजस्सुस है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है उस नाम से, बहुत ज़्यादा फिल्म हिट हुई थी, इसलिए उस चार नाम को दोहराना चाहिए। अलबत्ता फिल्म वो नई कास्ट की होगी, टीवी के स्टार भी होंगे, फिल्म स्टार भी होंगे। सही इन्होंने बताया कि वो इस फिल्म में नई कास्ट लाएंगे। अगर फिल्म में साइमा बेगम की जरूरत होगी तो मरकजी किरदार करेंगी, वरना वो ऐसा जबरदस्ती का रोल अदा नहीं करेंगी। तो सैयद नूर भी ये ऐसा इकदाम उठा रहे हैं, उसके लिए तैयारियों में मसरूफ है। पाकिस्तान के तमाम प्रोड्यूसर, उनमें उर्दू पश्तो के तमाम प्रोड्यूसर, उन्होंने भी कोशिश कर रहे हैं कि वो फिल्म साजी शुरू, अगर इससे फ़ायदा उठाते, अगर 50 या 100 फिल्में भी शुरू हो जाती हैं तो फिल्मी सनत फिर से बहाल हो जाएगी, निगार खानों की रौनकें लौट आएंगी। मगर देखना यह है कि हुकूमत ने जो उसके मतलब शराइत मुकर्रर की हैं, अगर वो उस पर कितने लोग पूरे होते हैं। 300 दरख्वास्तें जमा हुई हैं, अब देखते हैं कि कितने लोगों को इजाज़त मिलती है, कि कितने लोगों को ये पैकेज को जिनको मुहैया किया जाएगा वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं कि नहीं। अगर इससे फ़ायदा उठाते हुए फिल्म साजों ने अच्छी और मेयारी फिल्में पेश की तो फिल्मी सनत मेरे अंदाजे के मुताबिक एक बार फिर बहाल हो सकती है। अगर बहाल ना भी हुई तो फिर भी इसमें जान पड़ जाएगी, क्योंकि जब फिल्में निगार खानों में शुरू होंगी तो दूसरे फिल्म साज भी फिल्मी सनत की तरफ माइल होंगे, और जब फिल्मी सनत की तरफ माइल होंगे तो पाकिस्तानी फिल्मी सनत एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत फिल्म साज, तमाम फिल्म साज, हदायतकार हुकूमत के मशकूर है, बिलखुसूस पंजाब हुकूमत के, जिन्होंने ये इनकलाबी इकदाम उठाया। इससे पहले माजी में कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती कि फिल्म साजों को सरकारी तौर पर किसी तरह का फंड मुहैया किया जाए, अमदादी पैकेज दिया जाए, या फिल्में बनाने के सिलसिले में उन्हें कोई रियायती पैकेज दिया जाए। फिल्म साज अपने पल्ले से ही पूरी फिल्म बनाता है, अपनी गिरह से ही बनाता है, वो किसी तरीके से कहीं से भी पैसे लाता है, और फिल्में करोड़ों रुपए की लागत पे पहुंच चुकी हैं। फिल्म साजी चूंकि महंगा सौदा हो चुका है, इसलिए अब फिल्म साज इसका बोझ नहीं उठा सकते, और बतदरीज फिल्म साजी छोड़कर बाहर चले जा रहे हैं। इसको वापस लाने के लिए हुकूमत ने यह इकदाम किया है कि लोग वापस आएँ, फिल्म साजी की तरफ माइल हों, और इसके लिए ज़रूरत इस अमर की थी कि हुकूमत कोई इकदाम करे। तो हुकूमत पंजाब ने ये इनकलाबी इकदाम उठाया, जिससे फिल्म साजों को भरपूर इस्तेफादा करना चाहिए, और फिल्म साज से कोशिश भी कर रहे हैं। अब वो किस तरह की फिल्में बनाएंगे, क्या इस तरह फिल्म साजी की तरफ लोग माइल होंगे, फिल्मी सनत फिर दोबारा तरक्की की शाहराह पर गामजन होगी, ये तो अब देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया।